The recent apprehension of 4 Pakistani nationals in Nigeria has unveiled a significant segment of the Inter-Services Intelligence's ISI terror network. This revelation emphasizes their direct involvement in the training of militant factions such as Boko Haram and the Islamic State West Africa Province, ISWAP. ISI's operational strategy underscores a disturbing trend of equipping these terrorist organizations with sophisticated weaponry and comprehensive training. The ramifications of this strategy are evident, as it has contributed to considerable losses for the Nigerian armed forces. This scenario not only highlights the tactical efficacy of ISI's approach, but also signals a broader pattern of state-sponsored terrorism that is increasingly troubling. Moreover, the emergence and proliferation of terrorist groups within Nigeria can be intricately linked to ISI's international machinations, further compounded by the backing of nations such as China and Turkey. This foreign support not only fortifies these extremist पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की जिहादी सोच केवल भारत ही नहीं दुनिया भर के देशों के लिए खतरा बन गई है। पहलगाम और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों को प्लान करवाने वाली पाकिस्तानी सेना अपने गंदे खेल को अफ्रीकी देश नाइजीरिया में खेलना चाहती है। 4 पाकिस्तानी नागरिकों को अरेस्ट कर ये बात सामने आई है, ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। नाइजीरिया में ऑपरेशन हदीन काई के कमांडर अब्दुल्लुस अबूबकर ने यह खुलासा किया है कि 4 पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी ने आईएसआई के आतंकी नेटवर्क को बेनकाब कर दिया है। ये लोग बोको हरम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीकी प्रोविंस यानी कि ISWAP को हथियार तस्करी, ड्रोन तकनीक और उन्नत विस्फोटकों यानी कि IED की ट्रेनिंग दे रहे थे। ये घटना भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ISI की वैश्विक आतंकी साजिशों का एक और बहुत बड़ा सबूत है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के देश इससे प्रभावित हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को भारी नुकसान पहुंचाया। इस कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य भी भारतीय एक्शन में मारे गए हैं। यह हमला पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था, जिसे ISI ने प्रायोजित किया था। नाइजीरिया में पाकिस्तानी नागरिकों की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ रही थी और इन्हीं गतिविधियों को ISI की जिहादी मानसिकता कहीं ना कहीं सामने भी आ रही थी, यानी कि ISI की तरफ से इन्हें बैक किया जा रहा था, जो सीमाओं को पार कर आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को ड्रोन भी दिए जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की रणनीति आतंकी समूहों को ट्रेनिंग, हथियार और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर आधारित है। नाइजीरिया में पाकिस्तानी भाड़े के लड़ाकों ने आतंकियों को ड्रोन और IEDs की उन्नत तकनीक सिखाई, जिससे नाइजीरिया सेना को भारी नुकसान हुआ है। भारत में भी ISI ने LET और JEM के जरिए यानी कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के जरिए 2008 के मुंबई हमले और 2019 के पुलवामा हमले जैसे कृत्य करवाए। दोनों देशों में ISI की भूमिका आतंकवाद को राज्य प्रायोजित हथियार के रूप में उजागर करती है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि किस तरीके से नाइजीरिया में आतंकी समूहों का जो बढ़ता एक कहीं ना कहीं आतंक है वो किस तरीके से बढ़ रहा है। अब नाइजीरिया में इस तरीके के आतंकी समूह क्यों बढ़ रहे हैं ये भी आपको हम समझा देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि समन्वय और भारत में पहलगाम जैसे हमले ISI की वैश्विक साजिशों का हिस्सा है, सोच का हिस्सा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद झूठे प्रचार के लिए चीन और तुर्की का सहारा लिया, जो नाइजीरिया में भी क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ावा दे रहा है। भारत और नाइजीरिया को इस खतरे से निपटने के लिए खुफिया सहयोग, सीमा पार निगरानी और कूटनीतिक दबाव बढ़ाना होगा।